इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लेटर है, ठीक है। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। लेने के बाद इसका स्क्रीनशॉट मत लेना, ठीक है। क्या करना है तुम्हें, पहले ना तुम्हें कॉलेज जाना पड़ेगा। कॉलेज जाने के बाद वहाँ का जो गार्ड बैठा होगा उससे तुम्हें बात करनी पड़ेगी कि भाई तुम्हें किस लिए तुम कॉलेज आ रहे हो, रिज़ल्ट के रिगार्डिंग, पुराना रिज़ल्ट है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद आने के बाद तुम्हें वो भेज देगा कहाँ पर, वो तुम्हें भेज देगा विंडो पे, कॉलेज के विंडो पे। कॉलेज के विंडो पे जाने के बाद तुम्हें बताना है कि भाई तुम्हारा बहुत पुराना रिज़ल्ट है, 4 साल, 5 साल, 10 साल, कितने भी साल पुराना रिज़ल्ट है वो तुम्हें बताना है उनको, ठीक है। फिर वो तुम्हें सजेशन देंगे, बोलेंगे कि ना तुम एक लेटर लिख लो। लेटर लिखने के बाद तुम्हें उसको सबमिट करना पड़ेगा, कहाँ, ड्यू के ऑफिस में। उस लेटर में ख़ास बात क्या होनी चाहिए, उसमें मैसेज नहीं होना चाहिए, एक पूरा प्रिंसिपल को लिखा गया ऐसा लेटर होना चाहिए, ठीक है। फिर उस पर प्रिंसिपल के सिग्नेचर होने बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वहाँ सिग्नेचर करवा लेना, ठीक है। और विंडो पे एक बार चेक करवा लेना कि ये लेटर ठीक है या नहीं है। कॉलेज का विंडो होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हें इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें रखनी है अपने पास। पहली चीज़ क्या, एक अपनी पुरानी वाली कॉलेज आईडी और एडमिट कार्ड, ठीक है। कॉलेज आईडी में क्या क्या होना चाहिए, उसमें तुम्हारा कोर्स नेम होगा, ठीक है। कोर्स नेम होने के बाद वहाँ एडमिशन ईयर होगा, एडमिशन ईयर होने के बाद उसमें रोल नंबर होगा, ये बहुत ज़रूरी है। तुम इसमें इन तीनों चीज़ों को अपने लेटर में लिखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। फिर एडमिट कार्ड की बात होती है, एडमिट कार्ड में एग्जामिनेशन रोल नंबर होगा, एनरोलमेंट आईडी होती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये ड्यू ऑफिस या तुम कोई से भी कॉलेज के हो ना, जो बड़ा ऑफिस है वहाँ का, जहाँ रिज़ल्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मस्ट है, ये होना ही चाहिए दोनों, ठीक है। फिर उसके बाद तुम ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, फिर तुम्हें सिग्नेचर करवाने के बाद फिर तुम्हें प्रिंसिपल के सिग्नेचर के बाद या फिर डी ऑफिस गए, ठीक है। और वहाँ से तुम्हें कुछ चार्जेस लगेंगे, फिर तुम्हें एक ना मार्कशीट दे दी जाएगी। मार्कशीट की बात हो रही है यहाँ, रिज़ल्ट की, ठीक है। मार्कशीट मिल जाएगी, मार्कशीट मिलने के बाद फिर तुम्हें दोबारा विज़िट करना पड़ेगा कॉलेज विज़िट करने के बाद फिर प्रिंसिपल के पास जाना पड़ेगा, सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे मार्कशीट पे। अब ये प्रोविज़न का उनके लिए जो आगे आगे एडमिशन लेना चाहते हैं किसी और कॉलेज के अंदर, ठीक है। प्रोविज़न के लिए क्या करना पड़ेगा, उसी टाइम कर देना, अपने कॉलेज जाने के बाद दोबारा कॉलेज जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर प्रोविज़न के लिए पूछना उनसे, ठीक है। प्रोविज़न का पूछना, वो फॉर्म दे देंगे, फॉर्म फिल करना है, ठीक है। फिर फॉर्म फिल करने के बाद ना तुम्हें विंडो वाला कह देगा कि लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब से क्लियरेंस लेनी पड़ेगी, सिग्नेचर वगैरह करवाने पड़ेंगे। उसके लिए तुम्हें ना मार्कशीट होनी बहुत ज़रूरी है। प्रोविजन के लिए मार्कशीट का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तुम्हें एक बार मार्कशीट मिल जाए, ड्यू के ऑफिस गए, सिग्नेचर वाला लेटर लेके गए, वहाँ से तुमने चार्जेस कटवाए, हाथों हाथ तुम्हें रिजल्ट मिल गया, फिर उसके बाद कॉलेज में आके तुमने सिग्नेचर करवाती है, फिर उसके बाद तुम्हें प्रोविज़न के लिए अप्लाई करना है अगर तुम्हें आगे किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, वो फॉर्म भरने के बाद क्लियरेंस लेने के बाद तुम्हें उन्हें दे देना है, विंडो वालों को, जो कॉलेज के विंडोज़ पे होते हैं उनको देने के बाद, फॉर्म सबमिट करने के बाद फिर तुम्हें प्रोविजनल वो हाथों हाथ दे देंगे, उसे टाइम दे देंगे। फिर उसके बाद क्या होगा ना, ये तो तुम्हारी मार्कशीट हो गई, ठीक है। और ये प्रोविजनल हो गया, ये नॉर्मल चीज़ होती है, हर कोई देता है, ठीक है। अब उसके बाद ना मेन चीज़ क्या होती है, कॉलेज की होती है डिग्री, ठीक है। 2 से 3 साल के अंदर तुम्हें डिग्री दी जाती है, ठीक है, ओरिजिनल डिग्री दी जाती है। और जो तुम्हें मार्कशीट मिलेगी ना कॉलेज से, बहुत से कॉलेज में क्या होता है, स्टार्टिंग में क्या करते हैं वो फ़ोटोकॉपी तुम्हें पकड़ा देते हैं और प्रिंसिपल के सिग्नेचर करवाए, ख़त्म कहानी, ठीक है। 2-3 साल के अंदर तुम्हें ना ओरिजिनल मार्कशीट भी मिलती है, बहुत बच्चों को नहीं पता है पर लेकिन ये पता होना चाहिए, मार्कशीट मिलती है, ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है। फिर उसको तुम्हें लेना है, लेने के बाद तुम्हें डिग्री उसी से ही मिलेगी, ठीक है। डिग्री 2 से 3 साल के अंदर ही अंदर तुम्हें डिग्री मिल जाएगी, ठीक है। मतलब जब से तुम हो, अगर तुम 5 साल हो गए तो तुम्हारी डिग्री वहीं होगी, कॉलेज में होगी डिग्री, वहाँ से तुम्हें डिग्री लेनी है, ठीक है। तुम्हें दोबारा कॉलेज में जाना है, विंडो वालों से पूछना है, वो तुम्हें बता देंगे, सजेशन बढ़िया दे देंगे। फिर उसके बाद अगर तुम्हें कोई ऑप्शन नहीं है तो उसके बाद तुम स्टूडेंट सेंटर पे जाना, फिर लास्ट में वहाँ स्क्रॉल करके खुद एक बार सर्च कर लेना कि उसमें अपना एग्ज़ाम रोल नंबर डाल देना कि तुम्हें डिग्री आई है या नहीं आई है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए था जो अपना कॉलेज क्लियर कर चुके हैं पर उन्होंने कभी डिग्री ली नहीं है या फिर खो गई है उनकी डिग्री, ठीक है। फिर उन बच्चों के लिए ये है कि जिनको नहीं पता कि ओरिजिनल मार्कशीट भी मिलती है, ठीक है। वो फ़ोटो कॉपी लेके घूमते हैं पूरी ज़िंदगी, उनको लगता है कि यही ओरिजिनल मार्कशीट है पर ये होती नहीं है
ओरिजिनल मार्कशीट तुम्हें कॉलेज जाके लेनी ही पड़ेगी। दो साल के बाद, 2.5 साल के बाद तुम्हें ओरिजिनल मिल जाता है, ठीक है। प्रोविज़न का काम ख़त्म तब हो जाएगा जब तुम्हें डिग्री आ जाएगी, ठीक है। और प्रोविज़न का काम डिग्री करता है जब तक तुम्हारे पास डिग्री नहीं होती है, ठीक है ना। ये इसलिए होता है, ये है। और ये लेटर है, थोड़ा बड़े से पेज में लिख लेना कि हाँ भाई ये तो ऐसे मैंने लिख दिया था, ठीक है। और मेरा क्या हुआ था ना कि जैसे मैं कॉलेज गया, कॉलेज जाने के बाद क्या हुआ कि मेरा सब कुछ उनके पास था ही पहले से ही, तो वो तुम्हें कहेंगे कि ये फॉर्म लेटर लिख दो, सिग्नेचर ले आओ, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है वो तुम्हें हाथों हाथ दे देंगे। अगर तुम्हारी किस्मत बेकार है तुम्हें दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, 1 2 3 तो तुम्हारे ख़राब होंगे। और लेटर जैसे बोले ना लिखने के लिए तो तुरंत ही लिख देना, ठीक है। ये बेस्ट रहेगा, ठीक है।